Good evening, everyone. Welcome back to our channel Get Fit Set Fit, and today we will be studying English. English में आज हम बात करेंगे preposition की. Preposition बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. इसका क्वेश्चन बनता है, किससे बनता है इसका क्वेश्चन? इसका क्वेश्चन बनता है एरर डिटेक्शन से, राइट? सो आज हम बात करेंगे preposition. Everyone, please be ready with your pen and paper because this is very important thing. I want every one of you to be alert in this class. आज की क्लास का आपको अगर समझ में आ जाएगा, मेक श्योर कि आपको 60 to 65% जो गलतियां हैं आप वो पकड़ सकते हो, क्योंकि मेजरली प्रेपोजिशन से गलतियां आती हैं. आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन, इनकी गलतियां ज्यादा होती हैं. टेंसेस फॉर श्योर, बट प्रेपोजिशन भी अच्छा टॉपिक है, उस पर थोड़ा सा हम ध्यान ज्यादा देंगे. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट. प्रेपोजिशन होता क्या है? व्हाट इज प्रेपोजिशन? आप अगर इसको गूगल सर्च करोगे प्रेपोजिशन इन हिंदी तो आपको वो कारक नहीं बताएगा. ठीक है, कारक वो बिल्कुल भी नहीं बोलेगा आपको, आप कितना मर्जी गूगल सर्च कर लो. लेकिन जैसे हम पढ़ रहे हैं उस हिसाब से पढ़ते जाओ, समझते जाओ. प्रेपोजिशन अगर आप हिंदी में बात करोगे तो जब हम पढ़ेंगे ना कारक, हिंदी में आपको कारक पढ़ोगे, उसी को प्रेपोजिशन कहते हैं. जैसे कि इन, ऑन, ठीक है, फॉर, अपॉन, अंडर, तो ये सारे वर्ड्स होते हैं ना, दीज वर्ड्स दे आर नोन एज कारक. और इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? में, पर, से, का, है ना, यही सारे वर्ड्स होते हैं ना. तो इन्हीं को हम हिंदी में कारक बोलते हैं और इंग्लिश में हम इनको बोलते हैं प्रेपोजिशन. इसको अभी के लिए हटा देते हैं. तो इससे अभी हमें क्या पता लगा? वी जस्ट गॉट टू नो दैट प्रेपोजिशन ऐसे वर्ड्स होते हैं. प्रेपोजिशन आर दोज वर्ड्स जो हमें रिलेशनशिप दिखाते हैं. क्या दिखाते हैं? दे शो अस द रिलेशनशिप और लिंक. ठीक है, दे शो अस द रिलेशनशिप और लिंक. किन के बीच में? अगर आपको रिलेशनशिप या फिर लिंक दिखाना है तो किन्हीं दो चीजों के बीच में आपको दिखाना पड़ेगा, है ना. किन के बीच में आता है ये रिलेशनशिप? एक आता है नाउन या फिर प्रोनाउन, है ना. नाउन और प्रोनाउन को हम एक ही जगह पे यूज कर सकते हैं. नाउन और प्रोनाउन का रिलेशनशिप जब हम दिखाते हैं अदर वर्ड्स के साथ, जैसे कि वो अदर वर्ड्स में क्या आ जाता है? अदर वर्ड्स में आ जाता है ऑब्जेक्ट. अब आप बोलोगे ये क्या लिख दिया मैम, फॉर्मूला समझ नहीं आया, है ना. बिल्कुल समझ नहीं आया. इसका एक एग्जाम्पल उठाएंगे, सब समझ आएगा. इज द इंक सुटेबल? कलर ऑफ द इंक सुटेबल? Is it visible to you all? Yes, ma'am. That's perfect, ma'am. Okay, okay, okay. Done. For example, I am taking one sentence. मैंने एक sentence लिया, ठीक है. A cat jumped onto the table. A cat jumped on the table. Now this on word is making a relation. ये जो on word है ना, this on word is making a relation between cat ने जो jump किया, किस पे किया? टेबल पे किया. टेबल पे, है ना. अगर मैं ये कुछ देर के लिए ये on हटा दूं, a cat jumped the table. अब आप इसको कुछ भी ले सकते हो कि कैट ने टेबल से जंप कर लिया, या फिर a cat jumped the table, वो पूरी टेबल के ऊपर से ही चली गई, या फिर टेबल पर जंप करा है. आप कुछ नहीं कह सकते, है ना. बट the time I wrote on over here, इसने एक इसका इससे रिलेशन, बॉन्ड, लिंक, रिलेशन कह लो, बॉन्ड कह लो, लिंक कह लो, डेवलप कर दिया. सो दैट इज प्रेपोजिशन. ऐसे वर्ड्स जो सब्जेक्ट या फिर नाउन, प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट के बीच में लिंक डेवलप करते हैं, उन वर्ड्स को हम बोलते हैं प्रेपोजिशन. क्लियर? मैम एक बार रिपीट कर देंगे? बिल्कुल 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 बिल्कुल. सी बेसिकली प्रेपोजिशन जो कर रहा है वो क्या कर रहा है? वो एक बॉन्ड, एक रिलेशनशिप डेवलप करता है. प्रेपोजिशन एक रिलेशनशिप डेवलप करता है नाउन, प्रोनाउन, जिसको हम सब्जेक्ट भी be सकते हैं, क्योंकि हम जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं वो सब्जेक्ट होता है. ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लीज मेंटेन द डेकोरम. ओके, ठीक है. और किससे रिलेट कर रहा है? वो रिलेशनशिप किससे बना रहा है? किसी एक ऑब्जेक्ट से. फॉर एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल लेते हैं. अ कैट जम्प ऑन द टेबल. इस ऑन ने हमें बताया है
जो ये टेबल थी, जो यहाँ पे ये टेबल है, इसके ऊपर कैट ने जंप किया है या इससे क्रॉस जंप करा है? वो ऑन ने हमें बताया है कि कैट ने इस टेबल के ऊपर जंप किया है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी से इज प्रेपोजिशन। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। बहुत सारे प्रेपोजिशन है हमारे पास, बहुत सारे। बस ये याद रखना कि रिलेशनशिप बनाते हैं या फिर लिंक बनाते हैं, ठीक है। प्रेपोजिशन का रोल क्या है, उनका रोल क्या है? प्रेपोजिशन लिंक बनाता है, वो आपको रिलेशन बनाता है, उसके बाद क्या करता है? वो हमें बताता है, टेल्स अस, टेल्स अस अबाउट, किन चीजों के बारे में बताता है हमें प्रेपोजिशन? नंबर 1, डायरेक्शन, ठीक है, आपको डायरेक्शन के बारे में बताता है। सूर्य उदय कहाँ से होता है? हिंदी में बात करें तो सूर्य पूर्व से उदय होता है, तो ये से जो है ये कारक है, तो से ही तो हमारा इंग्लिश में प्रेपोजिशन है। अगर हम इसको इंग्लिश में बोले तो द सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, तो इस फ्रॉम ने हमें बताया, डायरेक्शन तो इसने दी ना हमें फ्रॉम, तो प्रेपोजिशन हमें डायरेक्शन देता है। प्रेपोजिशन हमें प्लेस के बारे में बताता है, प्लेस, ट्रेन नंबर दिस एंड दिस विल कम ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 6, तो जो ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 6 था उसने हमें प्लेस बताई है ना, कि प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे हमारी ट्रेन आएगी, और वो हमें इसके बाद हमें वो टाइम बताता है, ठीक है। The preposition tell us about time as well. Train will come at 6 o'clock, तो उसने हमें टाइम बताया ना। तो ये क्या है? ये सारे जो वर्ड्स हैं ये प्रेपोजिशन है, जिनको हम हिंदी में कारक बोलते हैं। डायरेक्शन, प्लेस और टाइम, ये 3 चीजें हमें पता लगती है प्रेपोजिशन से, ठीक है। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट प्रेपोजिशन जो हम आज पढ़ेंगे वो है ऑन। हम बात करेंगे ऑन की, ठीक है। ऑन, ऑन का मतलब होता है, अगर आप इसको बेसिकली वैसे याद करना चाहो, ऑन का मतलब होता है अबव सरफेस। सरफेस मतलब कोई सतह, कोई जैसे टेबल की सतह है ना, हिंदी में बात करें, उसके सरफेस के ऊपर कोई चीज होती है, हम उसको तब बोलते हैं ऑन। फॉर एग्जाम्पल, इसका अगर हम एग्जाम्पल लें तो जैसे अभी हमने करा था ऑन द टेबल, इसका मतलब अगर ये हमारी टेबल है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी टेबल है और बुक्स इसके ऊपर पड़ी है, तो ये ऑन द टेबल है, ठीक है। ये हमारी टेबल है, इसके ऊपर हमने ये बुक रख दी है, ये टेबल है, इसके ऊपर ये बुक है, तो ये ऑन द टेबल है, ठीक है। अगर ये नीचे होती तो ये अंडर द टेबल होता, बट अभी हम ऑन पढ़ रहे हैं, सो लेट्स फोकस ऑन दिस ऑन ओनली, ऑन द टेबल, ठीक है। और ऑन कहाँ यूज होता है? ऑन यूज होता है डेट्स और डेज में, ऑन यूज होता है। आपने मेरी वीडियो देखी होगी, आप ऐसे ही नोट्स बनाओ, जैसे ऐसे ऐसे नोट्स बनाते रहोगे आपका बहुत अच्छा मेंटेन हो जाएगा रजिस्टर, ठीक है। डेट्स और डेज में ऑन यूज होता है, ठीक है। जैसे कि ऑन वेडनेसडे, माय बर्थडे विल कम ऑन वेडनेसडे, ठीक है, डे आ गया इसमें, ठीक है। उसके बाद माय बर्थडे कम्स ऑन व्हाटएवर 29th Feb, ठीक है। सो डेट्स, डेट, डेज लाइक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, उनके साथ वी विल बी यूजिंग ऑन, ठीक है, उनके साथ वी विल बी यूजिंग ऑन। मोर थिंग्स, डिवाइसेस, अब ये थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने वाली बात है, इसको बोलने में अटपटा लगता है पर ये सच है। डिवाइसेस कह लो या फिर मशीन्स कह लो, द मशीन दैट वी आर हैविंग, उसके लिए भी हम ऑन यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ही इज ऑन द फोन, बट इसको हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो थोड़ा अजीब अटपटा लगेगा, वो फोन के ऊपर है, हिंदी में वो सही नहीं लग रहा है, लेकिन डिवाइसेस या फिर कोई मशीनरी की बात आएगी तो वी विल बी यूजिंग ऑन। तो आप इसको कैसे भी एज एन एक्सेप्शन भी याद कर सकते हो, या फिर इसको आप स्टार लगा लो, एस्टर्स लगा लो, कि ये जो डिवाइसेस होती है या फिर मशीनरी होती है, कोई भी फोन हो गया, लैपटॉप हो गया,
कंप्यूटर्स हो गए, रिमोट हो गया, मोबाइल हो गया, एनीथिंग, जो भी डिवाइस है या फिर मशीन है उस पर हम ऑन लगाते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट दैट वी आर हैविंग इज बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स अगर आते हैं सेंटेंस में, देन ऑल्सो वी विल बी यूजिंग ऑन। फॉर एग्जाम्पल माई मदर kissed me on my forehead। देखो अब ये मेरा फोरहेड जो है ये मेरा बॉडी पार्ट हो गया है ना, इस फोरहेड से पता लगा आप बॉडी पार्ट की बात कर रहे हो, राइट। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू पुट ऑन ओवर हियर। ठीक है, क्योंकि बॉडी पार्ट हमने पढ़ा है वो ऑन में आता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ अ थिंग। स्टेट मतलब दिल्ली पंजाब स्टेट वो नहीं है। स्टेट मतलब जैसे होता है ना, स्टेट स्थिति, किसी चीज की स्थिति, उसकी सिचुएशन, स्थिति कि वो कैसी स्थिति में है चीज। स्टेट ऑफ अ थिंग, इसका हम एग्जांपल दे सकते हैं। सब क्रिकेट देखते हैं, आई गेस मोस्ट ऑफ यू पीपल मस्ट बी वॉचिंग क्रिकेट। आपको एक स्टेटमेंट बोली जाती है जैसे कि कोहली वॉज ऑन फायर। तो ऐसा थोड़ी है कि कोहली आग पे बैठ गया, इसका मतलब ये कोहली आग पे बैठ गया। नो, इट मींस कि कोहली, ये इसकी स्टेट थी ऐसी, उसका माइंडसेट, उसका एग्रेशन, उसका एग्रेसिव मोड इतना था कि वो ऐसा लगता है ही वाज ऑन फायर, ही वाज सो एग्रेसिव। सो कोई भी स्टेट आती है, ऐसी कोई कंडीशन आती है, उसमें हम ऑन लगाते हैं। क्लियर, उसमें हम लगाते हैं ऑन, जो भी सिचुएशन, कंडीशन या स्टेट आती है। आई रिपीट, ऑन के बारे में कोई सरफेस के ऊपर वाली बात हो, डेट्स हो, डे हो, कोई डिवाइस, मशीनरी, बॉडी पार्ट्स और स्टेट ऑफ अ थिंग, इन सब चीजों में हम लगाएंगे ऑन। इज इट क्लियर टू यू ऑल? यस मैम। मैम आपने Yes. जो ऊपर Very चीज good. आपने बताया, Yes, ma'am. Someone's voice is lagging. So now let's move हाँ। forward. Let's move little bit more forward. अभी आपने ऑन करा है, ऑन पेपर में आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं आएगा, लेकिन अगर हम इसको ऑन को थोड़ा सा ऐसे कर दें, ऑन टू, ये भी एक प्रेपोजिशन है। ऑन टू इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रेपोजिशन। ठीक है, अब ऑन में और ऑन टू में क्या फर्क है? ऑन होता है जब बेसिकली आप स्टैग्नेंट नॉर्मल चीज की बात कर रहे हैं, किसी भी चीज के ऊपर। बट व्हाट इज ऑन टू? ऑन टू का आप लिख लो जब भी when a thing is coming after, after मतलब बाद में, after मतलब बाद में, after movement, when a thing is coming to any surface, after movement coming to any surface, कोई भी surface हो सकता है वो, any surface, right? This is on to। जैसे कि अगर ये एक टेबल है, ये एक टेबल है, ठीक है, आपने यहां से बॉल थ्रो करी, यू आर थ्रोइंग वन बॉल फ्रॉम हियर, और मूवमेंट के बाद वो टेबल पे आके बॉल यहां पे आ गई। ठीक है, तो इस लाइन का स्टेटमेंट बनेगा अ बॉय थ्रू द बॉल ऑन टू द टेबल। क्यों? क्योंकि वो मोशन में थी ना, चलते चलते आई है ना वो बॉल। सो दैट इज वाई हम उसको यूज करेंगे ऑन टू। ठीक है, आई रिपीट, ऑन टू तब होता है जब हम किसी मूवमेंट के बाद कोई चीज सरफेस के ऊपर है। जैसे ही मैंने आपको एग्जांपल बताया, आपने एक बॉल थ्रो करी है और वो थ्रो करने के बाद टेबल के ऊपर आई है, सो दैट मीन्स अ बॉय थ्रू अ बॉल ऑन टू द टेबल, मतलब उसने टेबल के ऊपर थ्रो करी, बट वो थ्रो करी है ना, उससे पता लग रहा है कि वो मूवमेंट हुई है बॉल में। ठीक है, जैसे हमने अभी एक पहले एक एग्जाम्पल किया था, तो अगर हम उसकी दोबारा से बात करते हैं एक एग्जाम्पल की, फॉर एग्जाम्पल अ कैट जम्प ऑन द टेबल। क्या ये सही है? क्या ये सही है?
मैम ऑन टू द होगा ना, ऑन टू द टेबल। यस, क्योंकि उसने जंप किया ना, सो इट विल राइट। बी ऑन टू द टेबल। कैट जंप ऑन टू मूवमेंट द में है इसीलिए मैम मैम ऑन टू होगी। यस, क्योंकि मूवमेंट है, ये जंप्ड से हमें पता लग गया कि मूवमेंट हो रही है। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन, वन मोर एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं। कीप द बुक्स ऑन टू द शेल्फ। कीप द बुक्स ऑन टू द शेल्फ, मतलब अब आपको पता लग रहा है कि आपने किसी को ऑर्डर दिया हुआ है इसमें कि बुक्स को शेल्फ में रख दो। अब बुक्स के पैर तो है नहीं जो अपने आप जाके चली जाएंगी बुक्स, सो दैट मीन्स कि बुक्स को शेल्फ के ऊपर रख दो, मतलब बुक्स, यहाँ पे बुक्स हैं और ये आपका शेल्फ है, ये आपका शेल्फ है, तो अब ये बुक्स यहाँ पे आएंगी, चाहे वो कोई भी रखे, कोई भी रखे। ठीक है, ये जो आपकी बुक्स हैं वो यहाँ पे आएंगी। ठीक है, तो मूवमेंट हो रही है ना, जैसे मूवमेंट हो रही है वैसे ही ऑन टू आ जाएगा। क्लियर, क्लियर हो गया? यस सर। ओके, मैम ये जरूरी नहीं है कि ऑन टू में, मैम ये जरूरी नहीं है कि ऑन टू में वो खुद से आए। नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी जरूरी है, तभी मैंने आपको ये वाला एग्जांपल कराया। ये बिल्कुल जरूरी है कि वो खुद आए, वो ओके। किसी के थ्रू। अब जो वो बॉल जो हमने फेंकी थी वो किसी के थ्रू ही तो आई थी, वो बॉल खुद थोड़ी आई थी, वो बॉल हमने थ्रो करा था तभी तो आई थी ना वो बॉल। उसी बुक्स का भी है, बुक्स भी रखी जाएंगी। ठीक है, सो दिस वे हम इसको आगे बहुत इजीली कर सकते हैं। ऑन टू का मतलब मूवमेंट के साथ, और ऑन मतलब नॉर्मली, बहुत नॉर्मली, वेरी नॉर्मली। ठीक है, चलो लेट्स मूव नेक्स्ट। मैम इससे पहले वाले टॉपिक में आपने 3 चीजें बताई थी, वो मुझे समझ में नहीं आई थी। मतलब डायरेक्शन बताया था आपने और 2 टॉपिक्स और बताए थे आपने। मैंने ये बोला था ओवरऑल जो प्रेपोजिशन है ना, प्रेपोजिशन, ओवरऑल जो प्रेपोजिशन है वो डायरेक्शन, ठीक है। टाइम ओके और प्लेस, ये चीजें आपको बताता है, डायरेक्शन, टाइम और ओके प्लेस। ओके मैम। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट वन इज अपॉन। अपॉन, अब हम अपॉन के बारे में बात करेंगे। अपॉन का जो बेसिक मीनिंग है ना, बेसिक मीनिंग, वेरी बेसिक मीनिंग, उसका मतलब होता है इमीडिएटली आफ्टर डूइंग समथिंग। जैसे कि जस्ट अभी अभी कुछ हुआ हो, तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं, बिकॉज वी आर मेकिंग नोट्स एज वेल ना, तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि इमीडिएटली आफ्टर डूइंग समथिंग और, क्योंकि कंडीशन है ना, समथिंग दैट हैपेंस, समथिंग दैट just happened, this you can write। ठीक है, अब इसमें आप कैसे करोगे, इसका एग्जाम्पल कैसे लोगे, हाउ यू विल टेक द एग्जाम्पल फॉर दिस। फर्स्ट, वेरी फर्स्ट थिंग, या फिर इसमें हम ये भी कह सकते हैं समथिंग अबाउट टू बी हैपन, दैट जस्ट हैपेंड, या फिर अबाउट टू बी हैपन, वन एंड द सेम थिंग। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल संगीता गॉट मैरिड, संगीता गॉट मैरिड, इसको मैं थोड़ा बड़े में लिख रही हूं, अपॉन पासिंग कॉलेज। इसका मतलब क्या हुआ, इमीडिएटली आफ्टर, इमीडिएटली आफ्टर था ना, मतलब संगीता की शादी हो गई कॉलेज पास करते ही, तुरंत जैसे ही उसने कॉलेज पास किया तुरंत उसकी शादी हो गई, है ना। इमीडिएटली, इमीडिएटली डूइंग समथिंग, जैसे ही उसने कॉलेज किया उसकी शादी हो गई। सो अपॉन हम तब यूज करते हैं व्हेन वी आर डूइंग समथिंग इमीडिएटली आफ्टर अ थिंग, वन आफ्टर द अदर, इमीडिएटली, बहुत जल्दी से। ठीक है, क्लियर हो गया? यस चलो मैम। नाउ, अभी मैंने आपको ये 3 मैम कराए। कोई वर्क अगर हम इमरजेंसी में कर रहे हैं तो उसमें इमीडिएटली यूज होंगे, अरे अपॉन यूज हो सकते हैं इमरजेंसी। यस 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 यस, एकदम अपॉन, समथिंग अबाउट टू हैपन भी हो सकता है। इसका वन मोर एग्जाम्पल हम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिवाली, दिवाली का लेते हैं, दिवाली, अभी दिवाली आनी है, नो, संक्रांति इज
ऑलमोस्ट अपॉन अस, मतलब अबाउट टू हैपन, होने वाला है, जस्ट होने वाला है, वो वाला केस भी है। मकर संक्रांति आने वाली है ना, तो संक्रांति इज ऑलमोस्ट अपॉन अस, मतलब ये होने वाला है, अबाउट टू हैपन, अबाउट टू हैपन, जस्ट अभी तुरंत होने वाला है, 1-2 दिन में ही हो जाएगा ये काम, है ना। फॉर एग्जाम्पल इसका हम एक और हम कर सकते हैं। मान लो आपका परसों एग्जाम है, मान लो आपका परसों एग्जाम है, पर ऐसा है नहीं कुछ, डोंट वरी, आवर एग्जाम विल सून बी अपॉन अस, मतलब ये कह रहे हैं हमारा एग्जाम हमारे ऊपर जस्ट आने ही वाला है, आने ही वाला है, अबाउट टू बी अपॉन अस, है ना, होने ही वाला है, तुरंत हो जाएगा, कभी भी हो जाएगा। तो ऐसी चीजों में हम अपॉन वर्ड का यूज करते हैं। अप ऑन, इसको तोड़ के देख लो, अप ऑन, आप इसको ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा, ये अप ऑन, मतलब एकदम से अप होने वाला है, जस्ट अबाउट टू बी हैपन, राइट। सो दिस इज अप ऑन, ठीक है, क्लियर हो गया, यस और नो, मैम ओके। इसमें ये समझा कि योर वॉइस इज लैगिंग, प्लीज कनेक्शन, चेक योर कनेक्शन। मैम बार बार स्क्रीन चेंज हो रही है। मैम आपकी स्क्रीन जो है वो डिस्टर्ब हो रही है बार बार, मतलब कोई भी बोल रहा है तो वो उसका नाम और प्रोफाइल आ रही है। Now see, now okay. हाँ परफेक्ट। Now it will not move. I kept it on spotlight. I don't know how it removed up. Okay. Anyways, so अभी तक हमने क्या करा, on, onto और upon, हमने ये 3 करे, ठीक है। Now एक क्वेश्चन है आपके लिए, आप उसका आंसर बताओगे। He fell dash ground, क्या आएगा इसका आंसर? क्वेश्चन फॉर यू पीपल, जल्दी बताओ। इन ग्राउंड। इन ऑन हम तो पढ़ाए नहीं अभी मैम। ऑन टू द ग्राउंड। on ground, on to ground, ऑन ग्राउंड ऑन टू ग्राउंड, मूवमेंट हुई है ना, मूवमेंट हुई है। भाई जितना पढ़ाया है उतना, जितना पढ़ाया है उतना फॉलो करोगे तो यहाँ पे ऑन टू आना चाहिए। यस मैम, क्योंकि आपने जितना बताया पढ़ाया है सरफेस उसको फॉलो करोगे तो ऑन टू आना चाहिए था। और जिसने इन बोला है दैट इज रियली शॉकिंग, इन तो मैंने भी पढ़ाया ही नहीं है, मैं वही कह रहा ठीक है। फेल मतलब मूवमेंट हो रही है, आप बोलोगे ये तो गलत है, हम तो ऑन ग्राउंड पढ़ते हैं, वो ये वाली लाइन होती है, ही फेल ऑन द ग्राउंड। जब हम उसको स्पेसिफाई कर देते हैं ना, द लगा देते हैं, वो तब ऑन बनता है, ठीक है। तो फेल है ना, मूवमेंट है ना, मूवमेंट है ना, तो उसको ऑन टू रखो। अपनी जो हमारी देसी लैंग्वेज है उसको हटा दो, ये हम रिटर्न, हमें रूल्स वाली लैंग्वेज पढ़नी है, हमें अपनी लैंग्वेज नहीं पढ़नी, हमें फैशन नहीं मचाना है इंग्लिश में बिल्कुल भी, ठीक है। रूल्स के हिसाब से चलो, चाहे सुनने में अजीब लगे, अटपटा लगे, कोई बात नहीं, बट रूल्स के हिसाब से Okay. चलो, ठीक है। चलो, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स हैव सम मोर एग्जांपल्स। ice cream fell dash my leg, इसमें क्या आएगा? ऑन टू on, ऑन टू on, ऑन माय लेग। On, I think. On. on, कोई भी स्थिति बताई थी ना अपनी स्थिति अगर हो तो। Yes, yes, On. absolutely. Next question. Pencil is, ये बताओ On इसमें the क्या table. आएगा? ऑन द टेबल। Exactly. अब फर्क समझ में आ गया? राइट। अब समझ में आया फर्क ऑन टू का और ऑन का फर्क समझ में आ गया, राइट राइट। है ना। तो ऑन टू इज मूवमेंट और ऑन इज नॉर्मल, जस्ट नॉर्मल, अबव द सरफेस, ठीक है। क्लियर हो गया इतना? चलो आगे चलते हैं। आपने 2 वर्ड्स सुने होंगे और आई गेस कभी उन पे इतना गौर नहीं किया होगा। लेट्स फोकस ऑन देम नाउ। या वर्ड नंबर 1 इज विद,
with, और वर्ड नंबर 2 इज by. by. अगर हिंदी में मतलब पूछोगे इसका तो क्या होगा? से. प्लीज म्यूट. से. और by का मतलब हिंदी में पूछोगे तो वो भी हो जाएगा से. हो जाएगा ना? यस, यही होगा उसका. बट अभी हम बात कर रहे हैं इंग्लिश की, तो लेट्स फोकस ऑन इंग्लिश. विद मतलब और बाय मतलब, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विद एंड बाय? सी, रूल नंबर 1, व्हेन वी टॉक अबाउट विद, वी टॉक अबाउट द पोजेशन. पोजेशन कहते हैं, ठीक है? पोजेशन इज देयर, ठीक है? जैसे कि हम बोलते हैं कोई किसी के साथ में, किसी के साथ, हिंदी में हम बोलते हैं साथ, ठीक है? और वहीं व्हेन वी टॉक अबाउट बाय, व्हेन वी से बाय, देन हम बोलते हैं किसी के द्वारा, ठीक है? सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. थोड़ा सा देखते हैं हम, पहले हम विद को पढ़ते हैं, फिर हम बाय को पढ़ेंगे. विद, जैसे कि हमने बात करी पोजेशन के लिए, है ना? पोजेशन के लिए, आई एम विद यू, ये एक सेंटेंस है. आई एम विद यू. सो इसमें क्या पता लग रहा है? कि मैं तुम्हारे साथ हूं, है ना? मैं तुम्हारे साथ हूं, दैट मीन्स आई एम विद यू. अगर आप इसको ऐसे लिखोगे, आई एम बाय यू, आई एम बाय यू, ये तो कुछ बना ही नहीं, है ना? आई एम विद यू बन गया कि मैं तुम्हारे साथ हूं. ये वैसे नॉर्मल अगर देखा जाए तो हमारी जो हम इंग्लिश यूज करते हैं उस लैंग्वेज में तो इसका मतलब जरूर बनता है. उसको डिस्कस ना करें तो वही बेहतर है, उसको डिस्कस ही नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी वाली इंग्लिश की लैंग्वेज में इसका मतलब बिल्कुल बनता ही है. लेकिन हम यहाँ पर यहीं पे रुक जाएंगे हम. आई एम विद यू, ठीक है? तो मतलब मैं तुम्हारे साथ हूं, तो साथ वाले में आता है विद, ना कि बाय, ठीक है? एक और क्वेश्चन, आई अग्री विद यू. अग्री विद यू, दैट मीन्स मैं तुम्हारी बात से, या फिर जो भी तुमने स्टेटमेंट बोली है, मैं तुम्हारी बात के साथ हूं, उसका उसकी सहमति देता हूं. दैट मीन्स कि जहां पे कुछ पोजेशन हो या फिर आप कुछ एग्री कर रहे हो, ठीक है? या तो पोजेशन या फिर आप कुछ अपना एग्रीमेंट दे रहे हो, आप उस चीज के लिए एग्री कर रहे हो, दैट टाइम वी विल बी यूजिंग विद, ठीक है? ये क्लियर हो गया? विद वाला क्लियर हुआ? यस मैम. ओके, नाउ अब हम बात करते हैं बाय की, बाय वाले की. बाय में जैसे विद में साथ वाला था, बाय में होता है जब हम बताते हैं वे ऑफ डूइंग वर्क, काम करने के तरीके को, उसको बोलते हैं हम बाय. वे ऑफ डूइंग द वर्क, डूइंग वर्क, जहां पे हम ये बता रहे हो वे ऑफ डूइंग वर्क. जैसे कि टेक अ लेटर एंड सेंड इट बाय पोस्ट. टेक अ लेटर, आप एक लेटर ले लो, टेक अ लेटर एंड सेंड इट बाय पोस्ट. अब देखो, आपने काम करने के तरीकों को बताया कि आप पोस्ट के द्वारा लेटर को सेंड कर दो. आपने क्या बताया? यू आर टेलिंग द वे हाउ टू डू द वर्क, कैसे काम करना है? बाय पोस्ट. अब यहां पे विद थोड़ी ना लगाओगे, ठीक है? सो हम बाय तब लगाते हैं जब हम अपने किसी काम करने के तरीके को बताते हैं. इतना डीप, आई गेस इतना डीप तो आपको कहीं नहीं पता लगेगा, ये चीज आपको कहीं नहीं पता लगेगी. आई रिपीट, विद में हम पोजेशन बताते हैं या फिर अपना एग्रीमेंट बताते हैं, और बाय में हम बताते हैं कि हम काम कैसे कर रहे हैं, ठीक है? एक चीज और बताते हैं बाय में, एक चीज और बताते हैं. अगर हम किसी का मर्डर करते हैं, किसी को मारते हैं, तो हम किस चीज से मारते हैं या किसने किसी को मारा, हम उसमें भी बाय लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, राम was killed, rather we should say Ravan was killed by Ram. अब समझ आया? रावण को राम ने मारा, तो किल्ड बाय, जो किसी को मारता है, जो मारता है उसमें बाय आता है.
ठीक है। अगर समवन इज किलिंग तो उसमें हम बाय लगाते हैं, ठीक है। ये मैम क्या कह रहे हो? मैम ये किसी के द्वारा तो नहीं मारा गया, जैसे रावण वाज किल्ड बाय राम, उसको मारा है, लेकिन किसके द्वारा मारा है ये? हाँ तो राम ने मारे ना, इसलिए बाय आ गया। मैम किल्ड में ही या थप्पड़ मारने में भी बाय लगे? मतलब बात तो वही हो गई ना, आप समझ जाओ। स्लैप लिख दो, यहाँ पे क्या फर्क पड़ता है, स्लैब लिख दो, हम वो तो एक कार्य हो रहा है ना, कुछ भी हो सकता है वो तो। आप उस चीज को समझो ना जो चीज समझाई जा रही है। एक चीज और, जब भी आप ट्रैवल करते हो, वेन एवर यू आर ट्रैवलिंग ना, जब भी आप ट्रैवल करते हो, आपको याद है कल मैंने आपको उसमें बताया था आर्टिकल्स में, आई एम गोइंग बाय बस, है ना, बताया था ना, आई गो टू स्कूल बाय बस। तो यहाँ पे भी तो बाय आया है ना, जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, ठीक है, तब बाय आता है। ट्रैवलिंग में भी बाय आता है। आई गो टू स्कूल बाय कार, आई गो टू स्कूल बाय ट्रेन, मतलब मीन्स व्हेनेवर यू आर ट्रैवलिंग यू विल बी यूजिंग बाय, ठीक है। ओके, वन मोर थिंग, एक और आएगा इसमें, अभी रुकना नहीं है। बाय में एक और आता है, फॉर एग्जाम्पल आपको किसी काम की डेडलाइन देनी है किसी को, जैसे आप किसी को डेडलाइन देते हो, कोई काम करवा रहे हो आप किसी से और आप उसको डेडलाइन दे रहे हो, जैसे कि यू हैव टू डू दिस वर्क बाय 6 PM, यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्क बाय 6 PM। तो उसमें क्या हुआ, आपने बाय लगाया क्योंकि आप डेडलाइन दे रहे हो किसी को। जब भी डेडलाइन देते हो, ट्रैवलिंग की बात करते हो, किलिंग की बात करते हो, या फिर किसी काम को करने की बात करते हो, हम उसमें बाय लगाते हैं। क्लियर हो गया? मैम डेडलाइन समझ नहीं पाया, प्लीज से अगेन प्लीज। मैम डेडलाइन वाला एक बार फिर समझ। हाँ, डेडलाइन वाला फिर से। डेडलाइन का मतलब होता है आप किसी को टाइम लिमिट दे रहे हो, आपको इतने टाइम में काम करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला आप सबको ही बोला, लाइव क्लास में बोला कि लेट मी रिमूव दिस ऑल्सो, मैंने आपको बोला लाइव क्लास में, यू हैव टू कंप्लीट इंग्लिश डैश जनवरी 15, ठीक है। मतलब कि मैंने बोला आपको इंग्लिश कंप्लीट करनी है जनवरी 15 तक। तो जब आप किसी को डेडलाइन दे देते हो ना कि इस दिन तक ये काम हो जाना चाहिए या फिर इस महीने में ये काम हो जाना चाहिए, जब आप डेडलाइन दे देते हो, लास्ट अल्टीमेटम दे देते हो किसी को, तब उसमें आता है बाय। यू हैव टू कंप्लीट इंग्लिश बाय जनवरी 15, ये होता है डेडलाइन, ठीक है। क्लियर? ओके मैम। ओके मैम यस प्लीज। मैम अगर कोई चल के जाएगा तो उसके आगे क्या कौन सा प्रिपोजिशन बैठेगा, मतलब जैसे आपने बोला ट्रेवलिंग बाय बस होगा, अगर चल के जाएगा तो उसके सामने क्या बैठेगा, कौन सा आएगा? I go to school by walk, by walking। बाय वॉकिंग। हाँ, ओके मैम। वॉकिंग हो जाएगा ना, चल के जा रहे हैं ना। हाँ तो बाय ही वॉक आ जाएगा, बस की जगह वॉक आ जाएगा। हाँ मतलब प्रिपोजिशन बाय होगा ना मैम? हाँ, प्रपोजिशन बाय होगा, ट्रैवलिंग में प्रपोजिशन विल बी बाय। नहीं मैं वही पूछ रही हूँ। ओके हाँ हाँ हाँ, आप पूछो, बिल्कुल पूछो, बिल्कुल। दैट इज गुड दैट यू पीपल आर आस्किंग। वन मोर, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, जो अब हम कर रहे हैं ना ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मजा आएगा आपको ये करने में। ओवर, one is over and another one is above, ठीक है। we have these two prepositions over and above, let's talk about them। जब भी हम कभी भी हम over की बात करते हैं ना, तो over का मतलब होता है कि जो डिस्टेंस है ना बेटा, ये आप याद रखना, over का मतलब है डिस्टेंस है बहुत ज्यादा है, हाई है, बहुत हाई लेवल का डिस्टेंस है, बहुत हाई लेवल का डिस्टेंस है, ठीक है। और above में क्या है, above में जो डिस्टेंस की बात होती है ना, हम डिस्टेंस से अगर उसको
मेजर करेंगे तो बहुत मार्जिनल डिस्टेंस है, वेरी मार्जिनल डिस्टेंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसका पहले आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द बॉल इज थ्रोन over the table. Okay, the ball is thrown over the table. और next इसका एक एग्जांपल देते हैं above का, book is above my head. अब देखो यहाँ पे above क्यों आया और यहाँ पे over क्यों आया? Listen, ball is thrown over the table. ये एक टेबल है, ठीक है, ड्राइंग पे नहीं जाएंगे। जो बॉल है, जो ये बॉल है उसको टेबल के ऊपर, बहुत ऊपर, क्योंकि ओवर है ना, तो उससे ये पता लग रहा है कि जो डिस्टेंस है ना वो बहुत ज्यादा है, डिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, बुक इज अबव माई हेड, अगर ये किसी का हेड है, किसी इंसान का ये हेड है, ठीक है, तो जो बुक है वो इसके सर के ऊपर ही है। कितना डिस्टेंस हुआ? मिनिमल, मार्जिनल डिस्टेंस हुआ ना, समझ में आ रहा है? ओवर डिस्टेंस में यूज होगा, जितना भी हमारा डिस्टेंस कवर होगा तो उसमें ओवर यूज होगा, एंड हाँ। क्लोज वाली चीज से अबव यूज होगा, अबव। एग्जैक्टली अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, मैक्सिमम आ रहा है डिस्टेंस, तो उसमें आप ओवर यूज करोगे। अगर डिस्टेंस बहुत कम है, बहुत छोटा सा, बहुत मिनिमल सा डिस्टेंस है, उसमें आप अबव यूज करोगे। बॉल इज थ्रोन टेबल ना हो के नहीं होता तो वन बाय वन। दर्ड टेबल नहीं होता तो इसमें ऑन टू टेबल हो जाता ना। क्या कह रहे हो मैम? अगर इसमें द टेबल के आगे द नहीं होता, अगर ये टेबल के आगे द नहीं लिखा होता तो बॉल इज थ्रोन ऑन टू टेबल हो जाता। नहीं, वो तो आपको फिर ऑप्शन में ही नहीं देंगे। अगर वो ऑप्शन में आपको, अगर उन्होंने ऑन टू ओवर एक साथ ऑप्शन में दे दिया तो दो आंसर अगर सही हो गए तो फिर वो ऐसा क्वेश्चन नहीं देंगे, वो ऑप्शन में ही नहीं देंगे आपको ऐसे कि दो ऑप्शंस आंसर बने। ऐसे ऑप्शन नहीं देंगे। अगर द नहीं होता तो फिर ऑन टू हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि द नहीं होता तो ऑन टू हो जाता। मैम एक जगह मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ मैम जी, जैसे आपने ऑन दी टेबल बताए थे आप, तो मैम बुक इज एबव की जगह ऑन माई हेड हो सकते हैं क्या? क्योंकि वो तो किसी के ऊपर रखा जा रहा, तो ऑन भी तो लगा सकते हैं एबव की जगह। इधर कह रहे हो आप, इसमें कह रहे हो ना? मैम इधर बुक इज ऑन माई हेड। marginal में। हाँ, Yes, तो sir, फिर yes, यहाँ sir. पे डिस्टेंस नहीं होगा। फिर अगर आप Yes, बोल ma'am. रहे हो बुक इज, ये देखो दिस इज अ बुक, ये बुक है, ठीक है, और अगर आप इसको ऐसे कर रहे हो, ऐसे, ये हेड है किसी का, ठीक है, ये हो गया, ऑन हो गया। बट अबव अगर है तो मार्जिनल डिस्टेंस तो है, मार्जिनल डिस्टेंस तो है। हो सकता है इसने अपने हाथ से पकड़ रखा हो इसको, पर डिस्टेंस तो है इधर। ओके मैम। ठीक है, तो ऑन में तो मैंने आपको बताया था ना कि मैं ये सरफेस पे, जी, आप अपने ऑन वाले नोट्स देखो, जब मैंने हाँ। अभी आपको ऑन पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था अबव सरफेस, मैंने ये वर्ड लिखवाया था स्पेशली, अबव सरफेस, Yes, जब हम ma'am. ऑन वाला पढ़ रहे थे, सरफेस है है ना? तो सरफेस को जी टच मैम, करेगा, सरफेस है। सरफेस को टच करेगा। और इस केस में वन ऑफ द गर्ल वाज सेइंग कि इसमें हम ऑन द टेबल कर सकते हैं। ऑन द टेबल वो तब आएगा जब वो सरफेस को टच करेगा, लेकिन ये तो टच ही नहीं कर रहा ना, इन दोनों Okay. केसों में वो टच नहीं कर रहा है सरफेस को। ठीक है, यस मैम। क्लियर हो तो गया? यस मैम, यस मैम, ये डिस्टेंस मार्जिनल वाले में मैम कैसे क्वेश्चन बनेगा? एक क्वेश्चन बना देते हैं आप। हाँ, मार्जिनल वाले में एग्जांपल, यू वांट सेंटेंसेस ना मार्जिनल वाले का? यस, आई विल गिव यू द सेंटेंसेस फॉर दिस, डोंट वरी। मैम मैं ऑन नहीं बोल रही थी, मैं बोल रही थी ऑन टू वाला, ऑन टू की बात ऑन कर टू रही में थी। भी वही होता है, ऑन टू में भी वही होता है। अगर ये बॉल है और ये टेबल है, ऑन टू में भी वो सरफेस पे तो आएगी, लेकिन मोशन में होते हुए बैठेगी तो वो सरफेस पे ही बैठेगी, तो वो सरफेस पे ही। लेकिन हमारा जो ये वाला केस है, ओवर वाला केस है, उसमें हमारा जो ओवर वाला केस है उसमें ये है कि बॉल यहाँ पे है, टेबल यहाँ पे है, और ये बॉल यहाँ ऊपर से चली गई ओवर द टेबल।
जरूरी नहीं है कि वो लैंड Continue यहीं पे कैसे करेगी, करेगी? वो आगे भी जा सकती है बॉल, बट ऑन टू में क्या था, वो टेबल पे आके रुकेगी वो चीज। क्लियर हो गया? Yes मैम, clear हो गया। ओके, Yes, नाइस। ma'am. मैम जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो ओवर मतलब हमें यहाँ डैश दे देंगे, ओवर मतलब जहाँ पे ओवर लिखा हुआ है जो देखो एग्जाम व्हाट मतलब आई पेपर हैव में क्वेश्चन। एक्सपीरियंस्ड इज, एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स अब नहीं आते हैं, आ जाए तो आई कांट से एनीथिंग, बट एग्जाम में मैंने आपको कल भी बोला था एरर आता है, एरर कि एरर कहाँ पे है, फाइंड द एरर, फाइंड द रॉन्ग स्टेटमेंट, एरर आते हैं, ऐसे निकालते हैं वो। इसी में उनका आर्टिकल आ जाएगा जो हमने कल किया है, इसी में हमारा ये प्रेपोजिशन आ जाएगा जो हम अभी कर रहे हैं, ठीक है। तो वो एरर ही बोलते हैं उसको, कहते हैं एरर है, और हमें निकालना होता है कि आर्टिकल की गलती है या प्रेपोजिशन की गलती है, टेंस की गलती है, वर्ब की गलती है, किसकी गलती है। आता बेसिकली एरर ही है वो, एक इसी में देते हैं वो 5-7 क्वेश्चन दे देते हैं सभी के मिला के, वो हमें फिगर आउट करना होता है कि आर्टिकल का एरर है या प्रेपोजिशन का एरर है। जब आपको सबके रूल्स आ जाएंगे तो उसके बाद आप फिगर आउट कर पाओगे, ठीक है, ये चीज होती है। ओके मैम। ठीक है, चलो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक वर्ड है बिटवीन, सुना है सबने, बिटवीन, यस मैम। है ना। हम बोलते हैं बिटवीन का मतलब होता है ये फर्स्ट थिंग है, ये सेकंड थिंग है, इन दोनों के बिटवीन, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है तो हमने बोल दिया इंडिया, द मैच इज गोइंग ऑन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है, हमने इसको ऐसे बोल दिया। बिटवीन बेसिकली कम्स फॉर टू थिंग्स, है ना, ये हम बोलते हैं, और ये बहुत सिंपल भी है, गलत नहीं है ये, दिस इज गुड, दिस इज करेक्ट, दैट बिटवीन विल बी कमिंग फॉर टू थिंग्स, लेकिन there is one more point that between is having as a rule. So between का एक rule होता है, between can come for more than two things. जो between है वो दो things के बीच से ज्यादा things के बीच में भी आ सकता है, if the thing or work done, जो भी चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, the thing और वर्क डन इज सेम, मैं इसको बहुत बड़ा बड़ा लिख रही हूं, सेम, अगर वो चीजें सेम है तो हम तीन चीजों या फिर चार चीजों या फिर पांच चीजों के बीच में भी बिटवीन लगा सकते हैं। चलो इसका एक एग्जाम्पल करते हैं, इसका एक एग्जाम्पल करते हैं, यहां से ऐसे, यहाँ पे लगा दो ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे लगा दो इंग्लैंड, ठीक है। अब हम इसको कैसे बनाएंगे, there is a match, there are matches between India, Australia, England and Pakistan, तो हम between लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि एक ही चीज हो रही है, जो काम है वो सेम है, क्या है, क्रिकेट मैच है, जो काम चल रहा है वो सेम काम चल रहा है कि क्रिकेट मैच होएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास चार टीमें हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, द मैचेस आर बिटवीन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड पाकिस्तान, ठीक है। तो आज के बाद ये मत सोचना कि बिटवीन सिर्फ दो चीजों के लिए लगता है, हाँ आप सही हो, जरूर लगता है दो चीजों के लिए, लेकिन वो प्लस और भी चीजों के लिए लग सकता है, अगर जो काम हो रहा है वो सेम काम हो रहा है, अगर जो काम हो रहा है वो सेम काम हो रहा है तो हम बिटवीन लगाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले, हमारे पास तीन टाइप की कैटेगरी होती है, पीआरटी, टीजीटी, है ना, और पीजीटी, ये तीन टाइप की कैटेगरीज होती है हमारे पास। तो हम ये बोल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम ये बोल सकते हैं पेपर वन इज सेम, अगर हम बोले लेट करें कि पेपर वन इन तीनों का सेम होता है, तो हम ये बोल सकते हैं पेपर वन इज हैविंग इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर बिटवीन पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तीन चीजें थी लेकिन काम सेम था, काम हम पेपर वन की बात कर रहे थे, सेम काम था वो, है ना, पेपर वन की बात कर रहे थे, इसलिए हमने बिटवीन लगा दिया। क्लियर हो गया, इज इट क्लियर? यस मैम।
Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now let's move forward. Preposition will be taking more classes. Okay, so don't worry, we'll be completing it. Preposition का next very important thing is, एक आपने ये word जरूर सुना होगा, among. दीदी क्वेश्चन, हाँ यही था मेरा क्वेश्चन अमंग के लिए कि अच्छा, मोर देन 2 के लिए तो अमंग यूज करेंगे, जैसे बिटवीन तो 2 के लिए हो गया, तो जैसे नहीं। आप बता रहे हो कि हाँ, बोलो 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 बोलो। जैसे आपने बताया कि मोर देन 2 तो बिटवीन यूज हो सकता है, हाँ तो उसमें अमंग भी तो यूज हो सकता है ना। हाँ, तो मैं नेक्स्ट अभी जस्ट आई एम अबाउट टू, अच्छा, जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। ठीक। अभी हम बात करेंगे अमंग और अमंगस्ट की, ठीक है। अमंग और अमंगस्ट, इसमें क्या फर्क है? बहुत छोटा सा फर्क है। बेसिकली हम इनको यूज करते हैं मोर देन 2 के लिए, ठीक है। जैसे कि अभी भावना ने बोला, हम इन दोनों को, बोथ द थिंग्स, इन दोनों को ही हम मोर देन 2 के लिए यूज करते हैं, ठीक है, मोर देन 2। बट कौन सा कब यूज करेंगे वो मैटर करता है, वो हमें देखना है, ठीक है। अमंग्स हम यूज कर सकते हैं भावना, बिल्कुल यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में बिटवीन आ रहा है ना, तो आप उसको गलत नहीं करोगे अगर वो सेम है तो, ठीक है। इसलिए मैंने पहले बिटवीन कराया और बाद में अमंग और अमंग्स करा था। चलो, अमंग हम कब यूज करते हैं? आपको मैंने कल वो कराया था, कॉन्सोनेंट्स और वोवेल्स बताए थे मैंने आपको, है ना। और मैंने आपको साउंड बोला था कि हम साउंड की बात कर रहे हैं, तो वही चीज है। अमंग हम तब यूज करेंगे जहां पे कॉन्सोनेंट की साउंड आएगी, ठीक है, कॉन्सोनेंट्स की साउंड आएगी। साउंड मैं पहले ही दोबारा से बड़ा बड़ा लिख देती हूँ उसको, साउंड की बात कर रहे हैं, कॉन्सोनेंट साउंड में अमंग आएगा। और वॉवल साउंड में, अगर वॉवल की साउंड आ रही है तो आएगा अमंगस्ट, ठीक है। क्लियर हो गया? अब इसका एक एग्जाम्पल करेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। एक इसका एग्जाम्पल लेते हैं, माय मदर distributed chocolates dash, ठीक है, my mother distributed chocolate dash my friends, ठीक है, आगे लिख लेना। एक और इसका एग्जाम्पल करते हैं, my mother distributed chocolates dash us। अब देखो, ये यहां से ले तक यहां तक इतना सेम है, ठीक है। माय मदर डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट्स डैश माय फ्रेंड्स, और माय मदर डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट्स डैश अस। कहां पे अमंग आएगा और कहां पे अमंग्स आएगा? नाउ दिस यू पीपल हैव टू टेल मी। मैम अस वाले में अमंग आएगा, नहीं सॉरी अमंग आएगा मैम, असल में अमंग्स आएगा मैम, अमंग्स आएगा यहाँ पे। अस वाले में क्या आएगा? अमंग्स्ट। अमंग्स्ट। और माय फ्रेंड्स वाले में आएगा अमंग। वेरी गुड, क्लियर? ये आपको क्लियर हो गया? दैट मीन्स इट इज क्लियर टू यू पीपल। जब भी लास्ट में जो उसका नेक्स्ट एडजेसेंट वर्ड है, लेटरल वर्ड है, यहाँ पे माय में माय की साउंड आ रही है तो अमंग आएगा, क्योंकि वो कॉन्सोनेंट साउंड है। आप ध्यान देना, साउंड, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पे अमंग आ गया। और यहाँ पे अस था तो अ की साउंड आ रही है, तो अ इज अ वोवेल, तो इसलिए यहाँ पे अमंगस्ट आएगा। मैम तो मोर देन 2 से फिर क्या लेना देना है इसका मतलब? मोर देन 2 हुआ तो माय मदर डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट्स अमंग्स अस, अस ये मोर देन 2 नहीं है? 2 से ज्यादा मतलब जहां बात हो रही हो वहां अमंग वगैरह। और माय मदर डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट्स अमंग्स माय फ्रेंड्स, ये मोर देन 2 ही तो है। ठीक है, ठीक है। बिटवीन का मैंने आपको सिर्फ वो बताया था कि जो सेम
अगर सेम चीज हो रही है, वर्क डन सेम है उसमें, और तब आप बिटवीन लगा सकते हो। जैसे मैंने इंडिया पाकिस्तान वाला आपको एग्जांपल दिया था, इंडिया पाकिस्तान इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, तब आप उसमें बिटवीन लगा सकते हो, उसमें आपको मनाही नहीं है बिटवीन लगाने की। ठीक है, क्लियर हो गया? यस मैम। एक और करेंगे अभी, एक और। सिंस, ये आपको टेंसेस में भी बहुत हेल्प करेगा, सिंस और फॉर। जब हम बाद में टेंसेस पढ़ेंगे ना, तो इसमें दिस विल हेल्प यू पीपल। ठीक है, सिंस और फॉर प्रीपोजिशंस है आपकी। ठीक है, इनका यूज कैसे करना है आपको। ठीक है, अब हम इनके यूज के बारे में बात करते हैं। पहले हम सिंस की बात करेंगे, राइट। सिंस की हम बात करते हैं तो सिंस ये कहता है कि सिंस का मतलब होता है जब आप किसी डेफिनेट टाइम के बारे में बात करो, डेफिनेट टाइम है आपको दिया हुआ है, आपको डेफिनेट टाइम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, ही इज इन दिल्ली सिंस 2012। तो आपको एक प्रॉपर आपको दे दिया ना, आपको उन्होंने टाइम दे दिया है ना कि ही इज इन दिल्ली सिंस 2012। आपको डेफिनेट टाइम दे दिया कि वो 2012 से दिल्ली में है। ठीक है, वेयर एज हम जब फॉर की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट फॉर, वहां पे हमें ड्यूरेशन ऑफ टाइम मिलता है। क्या मिलता है हमें यहाँ पे हमें मिलता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम। जैसे कि इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें आवर्स हो सकते हैं, वीक्स हो सकते हैं, मंथ्स, ईयर्स, मिनट्स, सेकेंड्स हो सकते हैं। लिख लो, यहाँ पे लिख लो, आपको इजी हो जाएगा। आवर्स हो सकते हैं, वीक्स भी हो सकते हैं, वीक्स का टाइम भी हो सकता है, मंथ्स भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ईयर भी हो सकते हैं, ईयर्स भी हो सकते हैं, और उसके बाद ईयर्स के बाद सेकेंड्स भी हो सकते हैं, मिनट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ भी ऐसे टाइम आपको ड्यूरेशन दिया जाता है टाइम का। इसका एक एग्जाम्पल करते हैं, he is studying for 2 hours। ये इसका एग्जाम्पल है, he is studying for 2 hours। दैट मीन्स वो 2 घंटे से पढ़ रहे हैं। अब वो कौन से 2 घंटे से पढ़ रहे हैं ये नहीं पता हमें, इतना पता है कि वो 2 घंटे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको टाइम ड्यूरेशन मिल गया कि वो 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, है ना। या फिर इसका एक और एग्जाम्पल ले लो, he is practicing for 2 days। वो 2 दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब वो कोई भी 2 दिन हो सकते हैं, ये तो हमें नहीं पता ना कौन से 2 दिन है, वो कोई भी 2 दिन हो सकते हैं। बट सिंस में आपको डेफिनेट टाइम दिया जाता है, डेफिनेट टाइम दिया जाता है आपको सिंस में, दैट ही इज इन दिल्ली सिंस 2012। हमें पता है कि वो 2012 से दिल्ली में। यहाँ पे हमें ये नहीं पता वो कौन से 2 घंटे पढ़ा है, या फिर वो कौन से 2 दिन उसने प्रैक्टिस करी है। तो फॉर में ड्यूरेशन आती है और सिंस में आता है डेफिनेट टाइम। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? आगे बढ़े, इसको मुझे आगे बढ़ना है। लेट मी हैव सम सिग्नल्स। मैम कंफ्यूजन ये हो रहा है कि फॉर में भी तो टाइम दिखा रहा है और सिंस में भी कहीं ना कहीं समय बता रहा है, ईयर्स बता रहा है 2012। लेकिन यहाँ पे डेफिनेट बता रहे हैं कि 2012 से वो दिल्ली में है, लेकिन यहाँ पे डेफिनेट बता रहे हैं वो 2 घंटे कौन से 8 से 10 पढ़ रहा है वो, या फिर 10 से 12 पढ़ रहा है वो, आपको बताया है इसने? नहीं मैम, नहीं। फिर आपको ड्यूरेशन बताता है वो, उसमें इसमें टाइम बताता है, इसमें ड्यूरेशन बताता है कि इतनी देर से, इसमें टाइम बताता है इस टाइम से। ये फर्क है। ठीक है, क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, फॉर की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक चीज और ऐड करेंगे। लेट मी रिमूव दिस एग्जांपल। फॉर में एक चीज और आती है, जब आप किसी चीज का एक्सचेंज करते हो, व्हेन यू डू एक्सचेंज ऑफ समथिंग। ठीक है, एक्सचेंज कैसे कैसे आई गिव फोन फॉर, आई गिव फोन फॉर व्हाट, एनीथिंग, कुछ भी लिख दो।
क्लोथ्स, ठीक है। आई गिव फोन फॉर क्लोथ्स, मैंने कपड़ों के लिए फोन दिया, तो आपने एक्सचेंज किया ना, बेसिकली आपने एक्सचेंज किया, आपने फोन की जगह कपड़े ले लिए, है ना। तो इससे क्या पता लगा कि आपने किसी चीज का एक्सचेंज किया। When you do some kind of an exchange, then we can say that yes, we will be using for, ठीक है, तब हम for का यूज करेंगे। क्लियर हो गया? इज इट क्लियर? फॉर का एक और पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया, एक्सचेंज वाला। यस मैम, क्लियर। ओके, क्लियर, गुड। नाउ एक और सिंस का भी एक और पॉइंट है, क्योंकि फॉर का एक और है तो सिंस का भी एक और है ही। चलो अब हम इसके बारे में बात करते हैं, सिंस के एक और पॉइंट के बारे में बात करेंगे। When you want to show some reason, to show a reason, we use since। कैसे? हमें कभी कोई रीजन दिखाना होता है ना, हम since का यूज करते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल ले लो, since he was ill, क्योंकि वो बीमार था, जैसे कि वो बीमार था, since he was ill, he didn't come up, he didn't के साथ कम आएगा, केम आएगा? जल्दी बताओ, जिसको टेंसेस आते हैं, didn't के साथ कम आएगा, केम आएगा? मैम केम आएगा, सेकंड फॉर्म यूज होगी। मैम काम आएगा, कम आएगा, डिड नॉट आ गया ना। UOM में प्रेजेंट फॉर्म आएगा। फर्स्ट फॉर्म आता है जब आपका पहले से ही उसने डिड लगा दिया है, पास्ट टेंस लगा दिया है, आप दो बार नहीं लगाओगे, टेंसेस में करा दूंगी मैं, डोंट वरी, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म आएगा। सिंस ही वॉज इल, क्योंकि वो बेकार था, सॉरी बीमार था। रीजन दे रहे हो आप, रीजन दे रहे हो, है ना। सिंस ही वॉज इल, क्योंकि वो बीमार था इसलिए वो नहीं आया, आपने किसी चीज का रीजन दिया ना ये। तो जब हम कोई रीजन देते हैं तब भी हम सिंस का यूज करते हैं। क्लियर? सो ये दो चीजें हैं जिनमें हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं। ज्यादातर इसका वाला और इसका वाला नहीं आता है, जो आता है वो इतना आता है, इसको हटा के इसका आता है, सिंस ये वाले का आता है इसलिए मैंने वो पहले कराया है, और इसको हटा के इसका आता है। सो बेसिकली क्योंकि ये दोनों थोड़ा थोड़ा सिमिलर है ना, जैसे अभी किसी ने बोला था कि मैम थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो इसीलिए ये वो इसी का देते हैं। अगर वो सिंस और फॉर देते हैं ना तो इसका देते हैं। तो ध्यान रखना है, इसकी एक छोटी सी एक ट्रिक लगा लो दिमाग में कि जब भी सिंस आएगा ना उसमें आपको स्पेसिफिक टाइम दिया होगा, स्पेसिफिक दिया होगा कि इससे, ठीक है। और जब भी आप में फॉर आएगा ना उसमें आपको ड्यूरेशन दिया होगा कि कितनी देर तक, उसमें आपको ड्यूरेशन दिया होगा, 2 घंटे, 6 महीने, 6 साल, 10 साल, 50 साल, इतने सेकेंड, इतने मिनट, बट ड्यूरेशन दिया होगा, ठीक है। वो होता है हमारा फॉर और ये होता है हमारा सिंस। प्रीपोजिशन में अभी और भी काफी सारी चीजें होती हैं, जैसे फ्रॉम होता है, एमिड होता है, विद इन भी होता है, अबाउट भी होता है ना। तो आई गेस अगर मैंने आपको अभी ये सब बताया तो खिचड़ी पक जाएगी। What I want is I will be sharing some PDF right now only, like maybe half an hour. I'll take just half an hour. So I will be sharing one PDF with you people. Okay, therein you will be having some practice questions. जो मैंने कराए हैं सिर्फ उसी के प्रैक्टिस क्वेश्चन करना, ठीक है, उससे ज्यादा मत करना, वो नेक्स्ट टाइम कर लेना। अभी वही प्रैक्टिस क्वेश्चन करना जो जो मैंने आपको कराया है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको ऑन कराया है, ऑन टू कराया है, अपॉन कराया है, बिटवीन कराया है, अमंग, अमंगस्ट कराया है, अबव, ओवर कराया है, विद, बाय, और लास्ट में ये मैंने सिंस फॉर, ये आपको कराया है आज, ठीक है। सो मेक श्योर कि सिर्फ इन्हीं के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, उसके अलावा आगे मत जाना, ठीक है। बाकी हम बाद में करेंगे। एनी क्वेरीज दैट यू पीपल वांट टू आस्क, प्लीज आस्क। मैम सिंस में कंफर्म कर रहा है और फॉर में कंफ्यूजन है, तो ऐसा कुछ सही है क्या? ये सिंस में डेट हमारा कंफर्म हाँ, आप कर ऐसे याद कर सकते हो, कर सकते हो, और फॉर में चलेगा, यस 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 चलेगा, आप ऐसे याद कर सकते हो। सिंस में कंफर्मेशन होती है, आपको बताया जाता है कब से है, और फॉर में आपको सिर्फ एक वक्त दे दिया जाता है कि इसमें थोड़ा सा ये बता दिया जाता है कि कितना है, बस। इसमें कब से का जवाब मिलता है, इसमें कितना का जवाब मिलता है,
ऐसे कर सकते हो आप, नो वरीज। बेसिकली आपको चीजें समझ आनी चाहिए, आपका अपना भी कुछ माइंड लग रहा है तो उसको लगाओ, बेशक लगाओ। ओके, एनी अदर क्वेरी दैट यू पीपल वांट टू आस्क? नहीं मैम, ये होने के बाद क्वेश्चन मिल जाते हैं ना, तो हम लोग करते दिस इज व्हाट आई एम PDF में सेइंग जो ना, आफ्टर दिस क्लास आई विल बी शेयरिंग वन PDF विद यू पीपल, उसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, जस्ट हाफ एन आवर लगेगा मुझे बस, मोर देन हाफ एन आवर भी नहीं लगेगा, जल्दी भी मिल सकती है। आई विल शेयर वन PDF, आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। आप मुझसे पर्सनल व्हाट्सएप विंडो पे, प्लीज पर्सनल व्हाट्सएप विंडो पे मैसेज करना, ठीक है? मैं आपको उसी टाइम आपको मोस्ट प्रोबेबली आपको आंसर्स मिल जाएंगे उसके, ठीक है? अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो just give me 10 to 15 minutes, I'll share one PDF with you. ओके ओके मैम, Anyone थैंक else? यू मैम। Any doubt? मैम सारे सब्जेक्ट्स मैम काफी लास्ट Can you please मैम repeat? लास्ट डे वाला भी क्वेश्चन मिल जाएंगे ना, जो लास्ट टाइम आप पढ़ाए थे? Say again, say again. Yes, 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 absolutely मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा, मिल जाएगा। मैम सारे सब्जेक्ट क्लासेस आप ही लोगे राइट? मैथ्स और रीजनिंग? इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग। ओके मैम एक क्वेश्चन था कि मैम KVS और NVS में मैम ये कंपलसरी होते हैं, इंग्लिश मैथ, इंग्लिश और मैम हिंदी, ये कितने मार्क्स उसे कंप्लीट करना होता है मैम? मैम ये ना क्वेश्चन होते हैं ये। आप कंप्यूटर भी होते हैं उसमें, हाँ उसमें कंप्यूटर्स भी होता है, बेसिक कंप्यूटर भी कंप्यूटर होता है उसमें। हम्म वो 150 मार्क्स का उसका ना स्केल अलग होता है। KVS का जो स्केल होता है ना, एग्जाम पैटर्न उसका अलग होता है, जैसे DSSB का 200 होता है, KVS का 200 नहीं होता, उसका 150 होता है। मैम उसके सब सारी चीजें अलग है, मतलब नेगेटिव सब मार्किंग कुछ भी अलग अलग है है, उसका उसकी, सब कुछ अलग है सब चीज। KVS का ना। हाँ वो बोर्ड ही पूरा अलग है वो, मतलब हाँ। अलग ही है भी। लेकिन उसमें ये होता है, इसमें आता ये सब है, ये सब आता है उसमें, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, ये सब आता है उसमें, बस उसमें कंप्यूटर और आ जाता है उसमें। मैम जीके वगैरह भी आप ही लोग जीके करंट बिल्कुल अफेयर्स नहीं, वगैरह? बिल्कुल नहीं, आई एम सो सॉरी, मैंने ये तो पहले से ही बोल दिया है कि जीके आई विल नॉट टेक, क्योंकि जीके का कोई सिलेबस ही नहीं है। आप कहाँ 1930 का कहाँ पढ़ोगे आप? 1857 पूछ लेंगे आपसे, आप कहाँ तक जाओगे? कितना पीछे तक जाओगे आप? मैं उसका नहीं यही ठीक है, चार ही हाँ, बहुत है। बिल्कुल नहीं, आप 80 में से 50 ले आओ, वो मंजूर है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जीके तो आई कांट, आई एम स्ट्रेट अवे आई एम टेलिंग दैट जीके आई वोंट। मैम उसको तो जितना भी कर लो वो कम है। हाँ एग्जैक्टली, उसको जितना भी करो उतना कम है वो। आप उसको कब तक खींचोगे, कहाँ तक खींचोगे, यू नेवर नो। मैम आप रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश